इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को लेकर सीएजी की रिपोर्ट जारी की गई है और इस सीएजी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। अफसरों की जो है लापरवाही और इसके साथ ही करोड़ों का घोटाला का जो है जिक्र किया गया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी साक्षी शर्मा। साक्षी बताएं क्या है पूरा मामला। जी मुस्कान, ये बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो लाखों खेल प्रेमी ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और उन्होंने सपना सजोया था कि अब उनको एक अच्छा मैदान मिलेगा, स्पोर्ट्स सिटी मिलेगी, लेकिन सब कुछ अब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है। और सीएजी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें 2800 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आपको बता दूं मुस्कान, जो कैग रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से 2014 के बीच बड़े एक जमीन का आवंटन किया गया था स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर, जिसमें मनोरंजन पार्क बनना था, गोल्फ कोर्स बनना था, क्रिकेट एकेडमी बननी थी और ये जो पूरा मैदान बन रहा था, स्पोर्ट्स सिटी बन रही थी, वो विश्व स्तरीय खेलों की सुविधा विकसित करने के लिए बन रही थी। और 2022 तक एक भी स्पोर्ट्स परियोजना पूरी नहीं की गई है। ये सीएजी रिपोर्ट पर ये बड़ा खुलासा हुआ है। और जो जमीन आवंटन की गई थी प्राधिकरण को स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए, उसको आवासीय में बदलने की ये भी जानकारी सामने आ रही है, जो कि रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्कान, उनके लिए भी ये बड़ी खबर है जो लोग सोच रहे थे कि स्पोर्ट्स सिटी जब बनेगी तो उनको एक बड़ा कारोबार मिलेगा, एक अच्छा रोजगार मिलेगा, बच्चों के लिए खुला मैदान होगा खेलने के लिए, विश्व स्तरीय खेल खेला जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सभी सपनों पर पानी फेर दिया है और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर एक बड़ा आरोप लगा है। जो आवासीय क्षेत्र में बदलने का, जो जमीन स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर दी गई थी, अब वो आवासीय क्षेत्र में बदलने का एक बड़ा आरोप है। मैं आपको बता दूं मुस्कान, इसमें जिसमें कि 2339 करोड़ का नुकसान भी बताया जा रहा है। और जो आवेदन में पात्रता की शर्त ऐसी बनाई गई थी कि खेल कंपनियों की वजह रियल एस्टेट को फायदा हुआ। जो जिस तरह से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ये पूरा गेम खेला है, इसमें उन्होंने जो रियल एस्टेट को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा तरह से एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था कि किस तरह से ये पूरी जो जमीन है इसको आवासीय उसमें बदला जाएगा, और ताकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इसका फायदा हो, रियल एस्टेट का फायदा हो और स्पोर्ट्स सिटी के जो स्पोर्ट्स सिटी है वो सिर्फ कागजों में रहे, जमीनी स्तर पर कुछ न रहे। सोचिए आप, 2022 में ये जमीन आवंटन कर दी गई थी, पूरा प्रॉपर उनके पास बजट भी तैयार कर दिया गया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी काम नहीं किया गया। जब इस पे जांच बिठाई गई तो खुलासा बहुत ही चौंका देने वाला हुआ है। मुस्कान। हाँ जी साक्षी, ये भी बताया जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो ये भी हुआ है कि जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है वहां पर अफसरों की लापरवाही और इसके साथ साथ जो बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के कारण जो है अथॉरिटी को लगभग 32,000 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है। ये क्या पूरा मामला है साक्षी? जी मुस्कान, जो ये पूरा मामला सामने आ रहा है, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बताया गया कि कैग रिपोर्ट में ज़मीन जो स्पोर्ट्स सिटी के नाम से दी गई थी उसमें आवासीय को बदलने में तो बिल्डर और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का गठजोड़ इसमें सामने आ रहा है। पहले से ही जो प्राधिकरण है वो भ्रष्टाचार में लिप्त के उसके ऊपर आरोप लगते गए हैं काफ़ी टाइम से, और अब जो ये कैग सीएजी रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसमें भी आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से उसके ऊपर पूरा ये आरोप लगाया गया कि कितना बड़ा ये नुकसान सामने आ रहा है। और ये 32,000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान हुआ है, इसमें 9,000 करोड़ का इसमें बकाया भी है। और कैग रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि कैसे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दशकों से उद्योग और स्पोर्ट्स सिटी की जमीन आवंटन का कुप्रबंधन किया है और इसी वजह से बड़े पैमाने पर बकाया राशि भुगतान नहीं किया गया, साथ ही साथ परियोजना अधूरी रह गई। और ये सिर्फ धोखाधड़ी सिर्फ प्राधिकरण या सिस्टम के साथ नहीं हुई है, ये धोखाधड़ी उन लोगों के साथ भी हुई है जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि उनको एक स्पोर्ट्स सिटी मिलेगी बच्चों के लिए, जो उनका बच्चों का एक सपना होता है। ग्रेटर नोएडा में लाखों लोग रहते हैं जिनका सपना है कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाए, क्रिकेट में अपना करियर बनाए, कई तरह के स्पोर्ट्स में वो आगे बढ़े ताकि उनके बच्चों का भविष्य बने, और भविष्य को उड़ान देने के लिए वो स्पोर्ट्स सिटी बनाई जा रही थी। लेकिन उन जो प्राधिकरण के अफसर है उनकी वजह से इन सब चीज़ों पर पानी फिर गया है, कुछ भी काम नहीं किया गया है। मैं आपको बता दूं, जो कैग रिपोर्ट में जो अनियमितता के जो इशारे हुए हैं इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। कैग रिपोर्ट की जो उसमें आई है, लैंड प्रीमियम, पट्टा किराया और ब्याज की करीब 630 करोड़ रुपए की रकम आवंटियों के खिलाफ ओवर
ड्यूज है और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी हुई। तय सीमा के बाद भी करीब 85% प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए। 10,732 करोड़ की रकम कई वजहों से फंसी गई है। जो 630 करोड़ रुपए का जो ज़्यादा से बकाया आप जिक्र कर रहे थे, उसमें यह है कि ऑडिट में ये पाया गया कि जो औद्योगिक भूखंड आवंटनों का 630 करोड़ रुपए का बकाया है। मतलब जो अथॉरिटी है अभी उसके ऊपर 630 करोड़ बकाया है, अभी उनको ये पूरा करना है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से सीएजी रिपोर्ट में ये पूरा खुलासा हुआ है। एक एक करके सारे आंकड़े सामने आए हैं और स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे किस तरह से प्राधिकरण के जो अफसर हैं वो कैसे भ्रष्टाचार कर रहे थे, लोगों के सपनों में पानी फेर रहे थे। लेकिन अब जो ये सीएजी रिपोर्ट आई है, इसके जो आंकड़े हैं बहुत ही हैरान कर देने वाले। देखना ये होगा कि अब क्या कुछ स्टेप उठाया जाता है। मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो मैं बताना चाहूंगी कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को लेकर सीएजी की रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें जो ये खुलासा किया गया है कि 32,000 करोड़ का जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को इस अभी तक में नुकसान उठाना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही की लापरवाही और बिल्डर्स को जो है फायदा पहुंचाने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आप ओएनजी न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।